नमस्कार। एपी टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा और देश विदेश की 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। पहले खबरें हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा में लाडू लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1 नवंबर से 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री इसका ऐप लॉन्च करेंगे। एक मोबाइल ऐप से 25 रजिस्ट्रेशन होंगे। हरियाणा में इनेलो ने लॉन्च किया सेवक ऐप। अभय चौटाला बोले 15 दिन में शिकायतों का करेंगे खुलासा। सीएम विंडो से सरकार बना रही बेवकूफ। हरियाणा के बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू। ग्रुप ए के 18 तबादले हुए। विज बोले एचवीपीएनएल प्रणाली लागू करने वाला राज्य का पहला निगम। के कर्ण बिहार इलाके में 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया। विवाहिता को 5 महीने पहले दिया तलाक। तलाक के बाद भी विवाहिता को घर में बंधक बनाकर रखे हुए युवक। हरियाणा में पानीपत के एक होटल में 2 युवकों ने जहर निगलकर आत्महत्या की। हरियाणा 2 जिलों पंचकुला और यमुनानगर में तेज बारिश। 19 तक अलर्ट जारी। पिस्टल संग पकड़ा गया झज्जर का पहलवान। आरोपी युवक सागर हत्याकांड में जेल में बंद। पहलवान सुशील कुमार का है शागिर्द। हरियाणा में सिरसा जिले के हांडीखेड़ा गांव के दरबार लगाकर जादू फूक करने वाले बाबा संजय भक्त की ग्रामीणों ने दी पुलिस में शिकायत। अंधविश्वास फैलाने का लगाया आरोप। पहले बाबा सिरसा में करता था कबाड़ी का काम। हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस को झटका। रोहतक जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल हुड्डा ने छोड़ी पार्टी। बोले मान सम्मान नहीं मिल रहा। हिसार हवाई अड्डे पर यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर बोले मेडिकल और ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। हरियाणा में भ्रष्ट पटवारी लिस्ट केस। 3 अधिकारी चार्जशीट पब्लिश करने वाले अखबारों पर कार्रवाई की मांग। आज जारी होंगे नोटिस। प्रेमी जोड़े ने होटल में सल्फास निगला। युवती की मौत, युवक की हालत गंभीर, घर से भागकर कैथल में ठहरे थे। हरियाणा के झज्जर जिले के जेतपुर गांव के सुमित नागल ने डेविस कप में भारत को जीत दिलाई। पिता बोले बचपन से ही टेनिस का शौक, मेहनत रंग लाई। विधायक पवन बने हरियाणा कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष। हरियाणा के आईएएस अफसर जयवीर आर्य पर भ्रष्टाचार का केस नहीं चलेगा। सरकार ने मंजूरी नहीं दी। कहा एसीबी ने रेड की इजाजत नहीं ली। लेडी अफसर की ट्रांसफर कराने के बदले 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लगे थे आरोप। पलवल में सीएम फ्लाइंग की रेड। 2 बस पकड़ी। 41,000 का जुर्माना लगाया। फरीदाबाद आगरा रूट पर बिना परमिट चल रही थी। रेवाड़ी में केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग। 2 कारोबारी जिंदा जले, 2 गंभीर। सिरसा में दुष्यंत बोले मैराथन से नहीं रुकेगा नशा। सरकार की सबसे बड़ी विफलता, आगे स्थिति और बदतर हो गई। हरियाणा सीएम सैनी और जेपी नड्डा आज रोहतक एमडीओ आएंगे। हरियाणा में नए क्रिमिनल कानून लागू करने की तैयारी तेज। अमित शाह 3 अक्टूबर कुरुक्षेत्र आएंगे। सीएम सैनी ने अफसरों से की मीटिंग। लगेगी प्रदर्शनी। रोहतक एमडीयू में आज शुरू होगी राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता। देश विदेश की 300 टीमें लेगी भाग। 60 इवेंट्स में 750 खिलाड़ी लेंगे भाग। झज्जर में 25 लाख की फाइनेंस से फिरौती मांगने वाले गिरफ्तार। पंचकुला में मनसा देवी नवरात्रा मेले में रहेंगे स्वदेशी उत्पाद। सांसद रेखा शर्मा ने लिए तैयारियों का जायजा। आईटीआई रोजगार मेला स्थगित। 24 सितंबर की जगह अब 1 अक्टूबर को होगा। कई कंपनी देगी नौकरी का मौका। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई। रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की समीक्षा बैठक। बोली मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अलर्ट रहे विभाग। हिसार में 2 दिवसीय कृषि मेला 21 सितंबर से। सीएम सैनी करेंगे नए मेला ग्राउंड का उद्घाटन। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। पूरे देश और विदेश की। यूएसए इंडिया ट्रेड डील पर सकारात्मक बातचीत। गतिरोध समाप्त होने की संभावना। युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़े भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। रामगोपाल कोठारी ने नॉर्थ पोल पर लहराया भारत का परचम। यह था दुनिया का सबसे मुश्किल मैराथन। अमेरिका ने वेनेजुला की बोट पर किया हमला। 3 तस्करों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर बोले पाकिस्तान विदेश मंत्री इशाक। सीजफायर का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था। भारत हमेशा से इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताता रहा है। नेपाल में सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। 16 सैनिक घायल, 3 की हालत गंभीर। हमीरपुर जेल में बंदी पीट पीट कर मार डाला। जेलर, डिप्टी जेलर व जेल वार्डर निलंबित। हत्या का केस दर्ज। तेजस्वी का पीएम मोदी पर निशाना। पीएम के घुसपैठ वाले बयान को चुनावी हथकंडा बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतेगा। मुकेश सहनी का दावा महागठबंधन में कोई विवाद नहीं। वीआईपी लड़ेगी 243 सीटों पर चुनाव। बमबारी पर इजराइल का बयान। रक्षा मंत्री कैटिस बोले गाजा जल रहा है। पीएम मोदी जन्मदिन पर देशवासियों को देंगे तोहफा।
कई विकास योजनाओं की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी को अमृतसर गुरुद्वारे में सम्मानित किए जाने पर विवाद। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए। धन्यवाद।